हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं परंपरा कॉमिक्स में कुत्ते का कहर। कुत्ते का कहर। संपादक अजय पलाहा, कथानक मीनाक्षी शर्मा, चित्रांकन नवीन खुराना। कई दिनों से समीर घर नहीं लौटा था। ऑफिस से घर लौटती सुनीता उसके बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी। आज 5 दिन हो गए, समीर अभी तक घर नहीं लौटा। इस बार तो वह दोस्तों के साथ भी नहीं गया। अब की बार वह लौट कर आएगा तो उससे साफ कह दूंगी कि जंगलों में घूमना फिरना बंद कर दे, नहीं तो ये घर छोड़ दे। कार से उतरने के बाद, रामू काका, समीर का कोई फ़ोन आया था क्या? नहीं बिटिया, कोई फ़ोन नहीं आया। फिर वह जैसी ड्राइंग रूम में पहुंची, ट्रिन ट्रिन। हेलो, कौन? सुनीता, मैं हूँ रणजीत। हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर समीर कुमार जी कहाँ हैं? वह किसी जंगल में खाक छान रहे हैं। और कुछ पूछना है? नहीं, बस यही पूछना था। हाँ, जब वह आ जाए तो हमें फ़ोन कर देना। इतना कहकर रणजीत ने रिसीवर पटक दिया। क्या हुआ रणजीत, समीर जंगल से लौटा या नहीं? तूने फ़ोन पर सुना नहीं क्या? लगता है साला इस बार जंगल में ही शहीद हो गया। ऐसा हो गया तो उसकी जासमीन का क्या होगा? जासमीन का क्या होना है? समीर ना सही मैं तो हूँ। हाय मेरी जॉब, जासमीन। तभी कॉल बेल बजी और रणजीत ने उठकर दरवाज़ा खोला। हाय जासमीन। हाय एवरीबडी। जासमीन, हम सब तुम्हें ही याद कर रहे थे। हम सब नहीं, सिर्फ मैं तुम्हें याद कर रहा था। ओह जेडी, तुम अपनी शरारतों से बाज नहीं आओगे। समीर नहीं आया अभी तक। सुबह से 10 बार फ़ोन कर चुकी हूँ। अगर वह आ गया होता तो यहाँ ज़रूर आता। चलो छोड़ो, लो कोल्ड ड्रिंक पी, कोल्ड ड्रिंक लो। जेडी, तुम कभी नहीं सुधरोगे। इस बार समीर से तुम्हारी शिकायत करूँगी। चीयर्स। उधर घने जंगल में समीर की ज़िंदगी और मौत के बीच संघर्ष चल रहा था। वह जान बचाकर भाग रहा था। इन हीरो के खजाने के लिए मैंने अपनी मौत को भी निमंत्रण दे दिया। होलुआ। ओह, ये नरभक्षी मुझे जीवित नहीं लौटने देंगे। मुझे यहीं कहीं छिप जाना चाहिए। कुछ देर बाद, होलुआ होलुआ होलुआ। तभी नरभक्षियों के मुखिया ने गुफा की ओर संकेत किया। सभी तेजी से शोर मचाते हुए गुफा की ओर दौड़ पड़े। लेकिन गुफा के द्वार पर पहुंचे उन्हें ठिठक कर रुक जाना पड़ा। गोलू गोलू, गोलू गोलू, फुस फुस, गोलू गोलू। नरभक्षियों ने आपस में कुछ बातें की और वहां से लौट पड़े। हो होलू। नाग देवता ने समीर को नरभक्षियों से बचा लिया था, लेकिन जंगल से लौटते हुए मौत की परछाई अभी भी उसे घेरे हुए थी। अगले ही पल वह जीप में बैठा तूफान की तरह उड़ा चला जा रहा था। करोड़ों के हीरे हैं मेरे पास। अब सुनीता को ऑफिस में नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। उसका विवाह मैं इतनी धूमधाम से करूंगा कि सब दांतों तले उंगली दबा लेंगी। घर पहुंचकर उसने हीरो को एक मेज पर फैला दिया। इतने हीरे देखकर सुनीता तो पागल हो जाएगी। और मेरे दोस्त, अभी फ़ोन करके उन्हें बुलाता हूँ। हेलो जेडी। समीर, समीर तू जंगल से लौटा है? कब आया यार? बस अभी अभी। और सुन, इस बार जंगल से ऐसी चीज़ लेकर आया हूँ कि देखोगे तो आंखें खुली रह जाएंगी। कोई जंगली लड़की पकड़ लाया क्या? बेवकूफ़, तुझे तो हर समय लड़कियों के सपने आते हैं। अब जल्दी से आ जा। मैं रणधीर, विक्टर, मुशीर और कालीचरण को भी फ़ोन कर रहा हूँ। बस 5 मिनट में पहुँचता हूँ यार। कुछ ही देर बाद, अरे यार, तूने तो सचमुच कमाल कर दिया। करोड़ों के हीरो तो होंगे ही। हम तो समझते थे कि कैमरा गले में लटकाए तो यूं ही जंगलों की खाक छानता फिरता है। तो फिर क्यों ना इस खुशी के उपलक्ष्य में किसी 5 स्टार होटल में ज़ोरदार पार्टी हो जाए। अब तो मैं तुम्हें पूरे महीने 5 स्टार में पार्टी दे सकता हूँ। 5 स्टार को मारो गोली। आज तो यहीं कॉकटेल होना चाहिए। सुनीता ऑफिस से लौटेगी तो बहुत गुस्सा करेगी। सुनीता को मैं समझा दूंगा, कह दूंगा तुम्हारे लौटने की खुशी में पार्टी हो रही है। हाँ हाँ, सुनीता कुछ नहीं कहेगी। अरे यार, इससे ज़्यादा खुशी का दिन और नहीं हो सकता। फिर उन्होंने समीर को विस्की लाने के लिए बाहर भेज दिया। कुछ देर बाद, यार जेडी, ये समीर तो बहुत बड़ा आदमी बन गया। हाँ, अब इसके पास कार खोटी सब कुछ होगी। कुछ दिनों बाद तो ये हमें पहचानने से भी इनकार कर देगा। कुछ भी हो, समीर ने तो अपना भाग्य ही बदल डाला। नहीं, मैं चाहूँ तो समीर के भाग्य को बदल कर उसे फुटपाथ पर खड़ा कर दूँ। ये नहीं हो सकता। अब कोई समीर का भाग्य नहीं बदल सकता। मैं बदल सकता हूँ, आज ही। सुनो, मेरे पास एक तरकीब है। फिर जेडी की तरकीब सुनकर सभी खुशी से उछल पड़े और समीर के लौट कर आने तक पूरी तरह तैयार हो गए। उसके आने पर कॉकटेल शुरू हुई। चीयर्स। फिर वे उसे बेइंतहा शराब पिलाने लगे। ले समीर, एक पैग और पी यार। नहीं यार, अब बस कर, मैं बहुत पी चुका हूँ। नहीं, एक पैग तो तुझे मेरे हाथों से लेना ही पड़ेगा। हाँ समीर, बस एक पैग। ठीक है, लाओ जल्दी। ये बेहोश हो गया जेडी। जल्दी से इसकी जेब से अलमारी की चाबी निकाल।
जेडी ने समीर की जेब से चाबी निकाल ली। ये रही, अब समीर नहीं हम करोड़पति बनेंगे। फिर उसने अलमारी खोलकर हीरों का बैग निकाला। हीरे करोड़ों रुपए के हीरे। अब हमारे पास भी सब कुछ होगा, कार, कोठियाँ। और तभी, नहीं जेडी, कुछ नहीं होगा तेरे पास। बैग को अलमारी में रख दे। जेडी ने चौंक कर पीछे की ओर देखा। हाथ में आई दौलत को जेडी कभी वापस नहीं करता, लेकिन ये दौलत मेरी है, सिर्फ मेरी। इसे मैं लाया हूँ, अपनी जान को जोखिम में डालकर। हाँ, दौलत उसी की होती है जिसके हाथ में होती है। नहीं, मैं तुम्हें अपनी दौलत छूने भी नहीं दूंगा। अगले ही पल ताक खट, तूने मुझे थप्पड़ मारा साले। अब इन हीरो के साथ तेरी जान भी लूंगा। चाकू लिए जेडी आगे बढ़ा। जेडी, आगे मत बढ़, ये हीरे मेरे हैं, मैं लाया हूं उन्हें। काली विक्टर, इसे रोको यार। इतना कहकर समीर ने जेडी पर हीरो का बैग दे मारा, लेकिन जेडी ने स्वयं को बचाते हुए अपना वार कर दिया। खचाक! फिर जेडी ने लगातार कई प्रहार किए। खचाक खच खच। कुत्तों, ये दौलत तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम सब कुत्ते की मौत मरोगे। फिर समीर लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। मर गया साला। रणजीत, हीरो का बैग उठाओ और यहाँ से भाग चलो। सुनीता किसी भी समय आ सकती है। रणजीत बैग की तरफ बढ़ा। तभी, समीर, अब दिखाओ जंगल से लाए हीरे। ओह, तुम सब पहले ही पहुंच चुके हो। समीर कहाँ है? तभी सुनीता की नज़र उनके पाँव पर पड़ी। खून? तुम्हारे पाँव के पास खून कहाँ से आ गया? अगले ही पल, कमीनों, तुमने हीरो के लालच में मेरे भाई को मार डाला। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम सबको फांसी पर चढ़वा दूंगी। क्रोध से फुफकार उठी सुनीता। मार डालूंगी। मुझे बचाओ जेडी। जेडी सुनीता की तरफ दौड़ा और खचाक! आई! घायल सुनीता तेजी से एक और भागी। बचाओ! जेडी, इसे रोको, वरना ये शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा कर लेगी। सुनीता हम लोगों के लिए फांसी का फंदा बन सकती है। अब इसे जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। चोट खाई नागिन बहुत खतरनाक होती है। तुम ठीक कहते हो, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। आओ मेरे साथ। सभी दौड़कर पास वाले कमरे में पहुंचे। हेलो पुलिस! रिसीवर क्रैडल पर पटक जेडी ने निरंतर कई बार किए सुनीता पर। तुम सब मरोगे कुत्तों, कुत्ते की मौत। अगले ही पल सुनीता के प्राण निकल गए। जेडी, चाकू को बैग में रखो और फूट लो यहाँ से। लेकिन अभी वे कमरे से बाहर निकल भी नहीं पाए थे कि कुत्ते ने जंजीर तोड़ी और बचो जेडी! जेडी का चाकू वाला तेजी से हवा में लहराया और खच खच खचाक! चाकुओं के प्रहारों से कुत्ता बुरी तरह घायल हो गया। अंततः मर साले। अपने मालिकों का बदला ले रहा था, मर गया साला। फिर वे निर्विघ्न वहाँ से निकल गए। हीरो के रूप में मिली करोड़ों की दौलत ने उनकी ज़िंदगी के रंग ढंग बदल दिए थे। ला 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 ला, झूम बराबर झूम शराबी। ऐसी ही एक रात रणजीत कार से लौट रहा था। तभी भाव भाव धा, कार पटरी के पास लगे खंबे से टकराई। रणजीत कार से बाहर निकला, बच गया। कार को भी ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। फिर उसने दूर पड़े उस कुत्ते को देखा। मर गया साला, मुझे भी मरवा देता, लेकिन ऊपर वाले ने बचा लिया। रणजीत को वह कुत्ता कुछ जाना पहचाना सा लगा। अरे, ये तो समीर के कुत्ते टोनी जैसा है। वह मुड़कर जाने ही वाला था कि अरे, ये तो जीवित है। अचानक कुत्ता रणजीत की तरफ झपटा। कहीं ये पागल तो नहीं हो गया? वह तेजी से कार की ओर भागा और दरवाज़ा खोलकर भीतर घुस गया। उफ! एक पल बाद ही घर पहुंचकर उसने जेडी को फ़ोन किया। जेडी, आज तो कमाल हो गया। रास्ते में कुत्ता मेरी कार से टकराया और मर गया, तो इसमें कमाल की बात क्या है? तुम्हारी कार से टकरा कर तो हाथी भी मर सकता है। अरे सुनो तो, उस कुत्ते की शक्ल समीर के कुत्ते टोनी जैसी थी। लगता है तूने बहुत ज़्यादा भी रखी है। नहीं यार, मेरी बात तो सुन। उस मरे हुए कुत्ते ने मुझ पर हमला भी किया था। कार के एक शीशे पर उसके पंजों के निशान भी मौजूद है। वह काफ़ी दूर तक कार के पीछे दौड़ा भी था। लगता है किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी सुनाकर तुम मुझे परेशान करना चाहते हो। तभी लो, वो मेरी कोठी पर भी आ पहुंचा है और मेरे कमरे की खिड़की का शीशा खनाक तोड़ दिया है। वो भीतर आ रहा है। रणजीत, तुम क्या कहे जा रहे हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। टोनी मर चुका है, फिर वह कैसे आ सकता है? रणजीत को क्या हुआ जेडी? बोलो। वाह जेडी, टोनी आ गया है, उसे बचाओ। उधर बचाओ! और फिर देखते ही देखते टोनी का बेबस चेहरा परिवर्तित होने लगा। मैंने कहा था ना, तुम सब कुत्ते की मौत मरोगे। बचाओ! नहीं! अब
जब जेडी वहाँ पहुँचा तो रणजीत लाश में बदल चुका था। रणजीत, रणजीत ताई! फिर जेडी ने फ़ोन करके पुलिस को बुला लिया। रणजीत ने मुझे फ़ोन किया था और जब मैं यहाँ पहुँचा तो ठीक है, हम लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। बाकी दोस्त भी वहाँ पहुँच गए थे। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। दूसरे दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो सभी जेडी के घर पहुँचे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि रणजीत की मृत्यु किसी कुत्ते के काटने और अधिक खून बहने से हुई है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मेरी समझ में तो ये भूत प्रेत का चक्कर बिल्कुल नहीं आ रहा। इसमें ना समझ में आने वाली क्या बात है? जिस टोनी को हमने मारा था उसकी आत्मा ने बदला लिया। बकवास बंद करो, मरने वाला मर गया, हम क्यों डरें? हमें खूब मौज मस्ती से जीना चाहिए। लो पियो साथियों। और फिर किरण भाभी, भूलना नहीं, कल मेरी बर्थडे पार्टी है, कोई बहाना नहीं चलेगा। नहीं, मैं अवश्य आऊँगी, इन्हें भी अपने साथ लाऊंगी। यार मेरे लिए चिकन का प्रबंध करके रखना। सब खुशी खुशी विदा हुए। विक्टर, मारियो को भी अपने साथ लाना। क्यों नहीं भाभी, मारियो को कैसे छोड़ कर आ सकता हूँ, बाय। उन्हें विदा कर दोनों शयन कक्ष में पहुँचे। जेडी, कुत्ते की आत्मा ने रणजीत को क्यों मारा? कुछ नहीं, बस एक कुत्ता उसकी कार के नीचे आकर मर गया और रणजीत को उसकी आत्मा का वहम हो गया। तो क्या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार सचमुच कुत्ते की आत्मा ने बदला लिया रणजीत से? छोड़ो इन बेकार की बातों को और सो जाओ, मुझे ज़ोरों से नींद आ रही है। फिर जेडी ने सोने की बहुत कोशिश की लेकिन उसे नींद ना आई। वाह वाह! बहुत देर तक उसके कानों में टोनी के स्वर गूंजते रहे। उधर विक्टर अपने फ्लैट में पहुंचा। साहब, मारिया मेम साहब का फ़ोन आया था, आज रात वे अपनी फ्रेंड के घर रहेंगी, आप खाना खा लो। नहीं रहने तो मैं बाहर से खाकर आया हूँ। साहब, आज मुझे कहीं जाने का है, कल ज़रूर आ जाऊँगी। जाओ, लेकिन कल ज़रूर आ जाना, नहीं तो मारिया गुस्सा करेगी। रोज़ी को गए भी कुछ ही देर हुई थी कि फ़ोन की घंटी घनघना उठी। विक्टर ने रिसीवर उठाया। ओह विक्टर, तुम आ गए? कितनी बार फ़ोन कर चुकी हूँ। खैर, अब जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। लेकिन मैं वहाँ क्या करूँगा? इधर मेरी फ्रेंड है ना डिसिल्वा, उसके बर्थडे पार्टी है, मैं उसके घर से ही बोल रही हूँ। डिसिल्वा बहुत ज़िद कर रही है डियर, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। अच्छा बाबा, अभी आ रहा हूँ। डिसिल्वा से कह देना आज उसके साथ खूब डांस करूँगा। फिर विक्टर तैयार होने के लिए बाथरूम की तरफ चल दिया, पर उसने अभी नहाना शुरू ही किया था कि कॉल बेल बज उठी। ट्रेन ट्रेन। ओ, इस समय कौन आ गया? दरवाज़ा खोलकर देखता हूँ। तौलिया लपेट कर वो बाथरूम से निकला और बाहर का दरवाज़ा खोल दिया। अरे डिसिल्वा तुम, लेकिन तुम यहाँ कैसे? क्यों, मैं अपनी फ्रेंड से मिलने नहीं आ सकती क्या? लेकिन मारिया ने तो अभी फ़ोन पर बताया था कि तुम्हारी बर्थडे पार्टी चल रही है। मेरी बर्थडे पार्टी? अरे इस बहाने मारिया तुम्हें अपने पास बुला रही होगी, लेकिन मैं तुम्हारे पास आ गई। विक्टर उलझन में पड़ गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मारिया ने तुम्हारी बर्थडे पार्टी की बात क्यों कही। अब इन बातों को छोड़ो, जल्दी से कपड़े बदल कर आओ, मैं चाय तैयार करती हूँ। डिसिल्वा किचन की ओर बढ़ गई और विक्टर बाथरूम में घुस गया। नहीं! तभी अरे डिसिल्वा को क्या हुआ? विक्टर बाथरूम से बाहर निकला ही था कि विक्टर, किचन में एक भयानक कुत्ता है। कुत्ता? विक्टर अभी कुछ बोल पाता कि कमरे में एक भयंकर कुत्ते ने प्रवेश किया। वाह वाह! टोनी! पलक झपकते ही विक्टर ने अलमारी में रखी रिवॉल्वर निकाल ली और मैं तुझे मार डालूंगा। हाँ विक्टर, मार डालो इसे। वाह वाह! अगले ही पल उसके रिवॉल्वर शोले उगलने लगी। थाए थाए! गोलियों की बौछार ने टोनी को धराशायी कर दिया। मर गया डिसिल्वा, मैंने टोनी को मार डाला। लेकिन डिसिल्वा वहाँ कहाँ थी? अरे डिसिल्वा कहाँ गई? ओह, बाथरूम में। फिर विक्टर बाथरूम में प्रविष्ट हुआ। डिसिल्वा, मैंने कुत्ते को मार डाला। तभी डिसिल्वा घूमी और विक्टर के हलक से चीख निकल गई। तुम नहीं! बुरी तरह कांप उठा विक्टर। उसने पलटकर बाहर भागना चाहा लेकिन खटाक खट खट। किसने बंद किया दरवाज़ा? खोलो! ओह, ये तो हिलता भी नहीं। ये दरवाज़ा नहीं खुलेगा विक्टर, अब तुम मरकर यहाँ से बाहर निकलोगे। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे क्षमा कर दो। सुनीता, मैंने तुम्हें नहीं मारा था, लेकिन तुम उन हत्यारों के साथ थे, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अगले पल सुनीता ने झपट कर विक्टर को अपने पंजों में जकड़ लिया और मैंने कहा था ना, तुम सब कुत्ते की मौत मरोगे था। कुछ पलों बाद वहाँ विक्टर की लाश पड़ी थी। अगले दिन विक्टर की पत्नी मारिया जब घर पहुंची, नहीं! विक्टर की मौत ने जेडी, मुशीर व कालीचरण को बुरी तरह हिलाकर रख दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विक्टर की भी मौत का कारण कुत्ते का काटना लिखा है। ओह, पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। मुझे तो लगता है कि टोनी की आत्मा हमें भी मार डालेगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं एक ऐसे तांत्रिक को जानता हूँ जो इस आत्मा के प्रकोप से हमें बचा सकता है। लेकिन किस किस की आत्मा से बचोगे? यह क्यों भूलते हो कि तुमने 3 हत्याएं की हैं? क्या बकते हो? पुलिस को हीरे सौंप करके अपने गले में फांसी का फंदा डाल लें? नहीं, कभी नहीं। जेडी, क्यों ना हम वे सब हीरे पुलिस को सौंप दें? कुछ देर बाद वैन रुकी और तुम चिंता ना करो,
कालीचरण, मैं आज ही उस तांत्रिक से मिलकर सब कुछ ठीक कर लूँगा। जेडी, मैं भी काली के साथ उतरूँगा। जेडी उन दोनों को छोड़कर आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से क्या पता चला? क्या विक्टर को भी कुत्ते की आत्मा ने मारा है? समझ में नहीं आता कि पोस्टमार्टम वाले ऐसी रिपोर्ट क्यों देते हैं। तुम मुझसे ज़रूर कुछ छिपा रहे हो, साफ साफ बताओ ये क्या चक्कर है? इसमें बताने वाली क्या बात है? एक कुत्ता हमारी कार के नीचे आकर मर गया था बस। ओह, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं किसी तांत्रिक से मिलकर कोई उपाय करा देती। मैं तांत्रिक के पास ही जा रहा हूँ, तुम्हें चलना हो तो चलो। ठीक है, मैं भी तैयार होकर आती हूँ। तुम फ़ोन करके अपने दोस्तों को भी वहीं बुला लो, कहकर वह अंदर की ओर बढ़ गई। शीघ्र ही दोनों एक तांत्रिक के सामने बैठे थे। महाराज, उस आत्मा ने मेरे 2 साथियों को मार डाला है। कुत्ते की आत्मा से बचना चाहते हो? नहीं बचोगे तो कुत्ते की आत्मा अब तुम्हें भी मार डालेगी। नहीं महाराज, मेरे पति की रक्षा कीजिए, कोई उपाय बताइए। कोई उपाय नहीं है, अब मौत ही इसे बचा सकती है, कुत्ते की मौत। तांत्रिक टोनी में परिवर्तित हो गया। वाह वाह, नहीं! और वह जेडी पर टूट पड़ा। बचाओ, कोई बचाओ! पलक झपकते ही टोनी ने अपने भयंकर दांतों से उसकी गर्दन अलग कर दी। जेडी से बदला लेने के बाद टोनी की आत्मा तांत्रिक को छोड़ गई। तभी कालीचरण व मुशीर वहाँ पहुँचे। टोनी की आत्मा ने जेडी को मार डाला। काली भैया, मैं कुछ भी नहीं कर सकी। भाभी धीरज रखो। किरण द्वारा सब कुछ बताने पर, भाभी मैं नहीं मानता कि टोनी की आत्मा इस तांत्रिक में प्रवेश कर गई होगी। ज़रूर इस तांत्रिक ने जेडी की हत्या की है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कालीचरण ने रिवॉल्वर निकाल लिया। फिर आगे बढ़कर उसने तांत्रिक को ठोकर मारी। उठ कुत्ते, मैं तुझसे अपने दोस्त की हत्या का बदला लूंगा। काली, इसे छोड़ दे, ये निर्दोष है। ठाक! लेकिन कालीचरण नहीं माना और धाए धाए। ओ! उसी पल काली, मुशीर, उधर देखो। नहीं। जेडी की सिर कटी लाश उठते देख दोनों बुरी तरह कांप उठे। जेडी की लाश में टोनी की आत्मा प्रवेश कर गई है। मैं इसे भी जीवित नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। कालीचरण ने उस पर भी गोलियों की बौछार कर दी। थाए 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 थाए। मुशीर, तुम किरण को लेकर कार में बैठो, मैं भी आता हूँ। ओह, गोलियाँ खत्म हो गई, अब मुझे भाग लेना चाहिए। कालीचरण तेजी से कार की तरफ बढ़ा, लेकिन लाश ने उसे कार तक नहीं पहुँचने दिया। नहीं! यह देख मुशीर ने कार को तेजी से दौड़ा दिया। फिर देखते ही देखते काली का शरीर कई टुकड़ों में बट गया। लेकिन अभी कोई कुछ बोल पाता कि टोनी। अरे, उसी रात मुशीर नगर से दूर ट्रेन में बैठा कहीं चला जा रहा था। तभी ओ, क्या हुआ? यह ट्रेन क्यों रुक गई? लेकिन अभी कोई कुछ बोल पाता कि टोनी। खिड़की का शीशा टूटा और टोनी मुशीर पर झपटा। मैं मार डालूंगा तुझे, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसी पल टोनी की आत्मा पास बैठे युवती में प्रविष्ट हो गई और उस युवती ने झपट कर मुशीर को पकड़ लिया। नहीं नहीं, बचाओ! फिर उसके लंबे नाखून मुशीर की गर्दन में धंसते चले गए। सभी यात्रियों को देखते ही देखते युवती ने मुशीर को लाश में परिवर्तित कर दिया। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परंपरा कॉमिक्स की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।